आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फर्क इतना सा है कि मुखौटा स्वदेशी और राष्ट्रवाद का लगा रखा है। को देना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे पास एक ज्ञापन है मानवर। इस विज्ञापन में देखिए जो एनआरएचएम भारत सरकार की प्रमुख योजना है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, ये उसका विज्ञापन है। हम तो समान दाम होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया? आज जो एलोपैथिक जो एनआरएचएम में डॉक्टर हैं उनको 1 लाख मानदेय दे रही है, और जो आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको 36,000 दे रही है। उत्तर आया ही नहीं मालूम। आपने आयुष विभाग से संबंधित प्रश्न पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार। मान्यवर, सरकार का जवाब जब हम पढ़ते हैं, और आयुष विभाग का जो लीडिंग विभाग है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की व्यवस्थाओं पर नजर जब डालते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारे मनीषियों की एक धरोहर रही है, उस धरोहर को मिटाने में। आप कौन से डॉक्टर हो? मान्यवर, मैं वही बात तो बता रहा हूं। वो कौन से? भूमिका है, एलोपैथिक हो कि आयुर्वेदिक हो? आप समझे कौन जो भूमिका भारत के ज्ञान महोदय जो भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने के लिए जो हुड़ों ने, जो बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं ने जो योगदान दिया है, आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फर्क इतना सा है कि मुखौटा स्वदेशी और राष्ट्रवाद का लगा रखा है। मानवर, बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। विभाग की बदहाली, जी मैं मानता हूं, मैं बात करता हूं, आपको जवाब देना है, जवाब आपको देना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे पास एक ज्ञापन है मानवर। इस विज्ञापन में देखिए जो एनआरएचएम भारत सरकार की प्रमुख योजना है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, ये उसका विज्ञापन है। जहां पर एमबीबीएस, नेत्र सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, सबका मानदेय देखिए, ये मेरे पास पत्र है उस समय का जो विज्ञापन हुआ था, सबका मानदेय 24,000 रखा गया। चूंकि सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानता है कि समान काम तो समान दाम होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया? आज जो एलोपैथिक जो एनआरएचएम में डॉक्टर हैं उनको 1 लाख मानदेय दे रही है, और जो आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको 36,000 दे रही है। तो आप आयुष को मिटाने का काम कर रहे हो या इसका संवर्धन करने का काम कर रहे हो? मानवर, इसी तरीके से एमओसीएच के 1678 पद हैं, 1678 पद एमओसीएच के हैं जो राजपत्रित अधिकारी के पद पर काम करते हैं, जिनकी भर्ती आयुर्वेद विभाग से हुई, जो काम चिकित्सा स्वास्थ्य माननीय डिप्टी सीएम साहब का करते हैं, सैलरी ये देते हैं। लेकिन इन्होंने जो 1678 पद जो भर्ती हुए थे, आज तक इनका प्रमोशन करने का काम नहीं किया। जो जिस पद पर भर्ती हुआ था उसी पद पर रिटायर होने जा रहा है। आप बेगारी करवा रहे हो, आप उसको सम्मान नहीं देना चाहते। आप ये कहते हो कि हम आयुर्वेद का संवर्धन करने का काम करें। मानवर, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज आयुर्वेद विभाग में आप देख लीजिए, आयुर्वेद विभाग में 2128 डिस्पेंसरियां हैं, सब खाली पड़ी रहती, कोई ओपीडी नहीं। गुरुग्राम में आदमी जाता है पंचकर्मा कराने के लिए, 5-5 लाख रुपए फीस देकर के आता है, लेकिन इनके आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो पंचकर्मा है वो बेकार पड़ा हुआ है। वहां पर जानवर बैठते हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। आप जानकारी कर लीजिए कितने लोग पंचकर्मा कराने के लिए हमारे राज्य के चिकित्सालयों में जाते हैं। तो मानवर, ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने का काम हो रहा है या संवर्धन करने का काम हो रहा है? वहीं पर विभाग में अनियमितताएं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दाम्पत्य नीति बनाई है, उस दाम्पत्य नीति का खुला उल्लंघन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। यही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में सर्जरी विभाग में महिला चिकित्सक को दाम्पत्य नीति का उल्लंघन करके बाधा भेजा गया, केवल मानसिक दुर्भावना की वजह से। सरकार मंत्री कोई ध्यान नहीं देते, कोई कार्रवाई नहीं करते। माननीय, मेरा प्रश्न है कि एमओसीएच
एमओसीएच को या तो उनको चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ले लिया जाए या आयुर्वेद में कर दिया जाए और उनका समय समय पर प्रमोशन की नियमावली बनाने का काम किया जाए, वो नहीं बनी है। दूसरा एनआरएचएम के डॉक्टर, जो भारत सरकार की एनआरएचएम की एक ही गाइडलाइन है, वही काम हर कोई करता है, तो उनके वेतन में ही विसंगतियां क्यों, उनके मानदेय में विसंगतियां क्यों? सबको बराबर करने का काम किया जाना चाहिए। तीसरा मेरे हाथ में ये भारत का राजपत्र है, भारत सरकार ने जो 39 ऑपरेशन ऐसे हैं जो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों को करने के लिए अनुमति किया है, उसका राजपत्र जारी करने का काम किया है। चलिए, सरकार धन्यवाद। कभी स्पष्ट नहीं करती।